नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। कांग्रेस की स्थिति विधानसभा चुनाव के बाद से सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस आकर रुक जाती है। इसकी मुख्य वजह रही कांग्रेस में आपसी अंतरकलह, जिसके चलते कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल खड़े हुए। गुटबाजियां सामने आई, कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्रियों तक ये गुटबाजी देखने को मिली और इसका परिणाम कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ा। अब फिर से आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का दर्द छलका है। उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आपसी कमी को चुनाव हारने की वजह बताया और आपसी तालमेल नहीं था, इसलिए चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती थी। भगत के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा और ये कहा कि वो शुरू से कांग्रेस पर आरोप लगाते आए हैं। आज पूर्व मंत्री ने खुद मुहर भी लगा दी। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो इस बात को स्वीकार नहीं किया, अब सत्ता से दूर हो जाने के बाद यह माना है। हम भी आज इस मुद्दे पर करने जा रहे हैं विस्तार से चर्चा छत्तीसगढ़ की इस बड़ी बहस में। लेकिन उससे पहले आपको अमरजीत भगत का वो बयान जिस पर हो रही है चर्चा और उस पर बीजेपी का पलटवार आपको सुना देते हैं, फिर विस्तार से मेहमानों के साथ चर्चा को शुरू करेंगे। हम लोगों में गलती रहा होगा ना, जिसके कारण हम लोग हारे। जनता बदलाव चाह रही थी, नेताओं में तालमेल की कमी थी, तेरा मेरा का खेल पूरा प्रदेश में नुकसान किया। हमारे खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई उससे बहुत सारी दिक्कतें और पेचीदगियां आई थी और अब धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है। तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी को धन्यवाद कि जो आरोप और जो विषय हम रखते थे उस पर उन्होंने मुहर लगाई। ये अलग बात है कि सत्ता में रहते उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन घर के अंदर की जो कमी थी, कलह था, अविश्वास था, जो नेताओं में आपसी गुटबाजी थी, जो वर्चस्व की लड़ाई थी कांग्रेस में, उसको आज बयां कर रहे हैं जब सत्ता से बाहर चले गए हैं। तो मुझे लगता है हम जो कहते हैं, हमेशा से जो आरोप लगाते रहे वो वस्तुतः सत्य सिद्ध हुआ। ये स्वयं अमरजीत भगत जी कह रहे हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई भूपेश बघेल जी का एक ग्रुप था, कहीं टीएस बाबा, कहीं अमरजीत भगत, तो कहीं मोहन मरकाम थे उस समय, कहीं दीपक बैज। कांग्रेस का कल्चर यही है, कांग्रेस के डीएनए में गुटबाजी है। कांग्रेस कभी देश हित के लिए, आम जनों के लिए काम नहीं करती है, वो स्वहित के लिए काम करती है। इसलिए इनका ईगो टकराता है, वर्चस्व की लड़ाई रहती है कि कब्जा किसके हाथ में रहे। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हरपाल भामरा जी हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी, रवि ग्वालानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं रवि जी आप ही से, क्योंकि ये मुद्दा छिड़कर आया है आपकी पार्टी से, गुटबाजी की बात और तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के बीच में एक आपसी तालमेल न होने के आरोप लगे थे। बीजेपी ने कहा कि अब तो पुष्टि खुद कांग्रेस के लोग ही हमारे उन आरोपों पर कर रहे हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना। देखिए पांडे जी, आप इस बात को समझिए कि जो बयान आप अभी दिखा रहे हैं, ऐसा बयान मेरी जानकारी में तो नहीं आया है और ऐसा कोई आधिकारिक बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहीं नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जो बातें कई बार क्या होती है कि कोई व्यक्ति कुछ कहता है, उसके बयान को, उसकी बातों को छोटा सा कट शॉर्ट करके दिखा दिया जाता है, संदर्भ कई बार इधर से उधर हो जाता है, तो मैं उसके ऊपर नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में लड़ी थी। सारे नेता मिलकर के चुनाव लड़े थे, कार्यकर्ता थे। हाँ, हमारे अंदर कुछ कमियां रही होंगी, इसीलिए हम हार गए। अब उसमें यह भी हो सकता है कि हम अपनी बातें जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए, या भारतीय जनता पार्टी के वादों के ऊपर जनता ने छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो ज्यादा विश्वास किया। तो बहुत सारे कारण होते हैं चुनाव में हार जीत के, कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता जिसके कारण इतना बड़ा परिणाम आ जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में, अगर वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो हमारा वोट शेयर पिछले 2019 के चुनाव में कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। पिछली बार हमारे बहुत जगह पे हम बहुत बड़ी बड़ी मार्जिन से हारे थे। हाँ, इस बार हमने फाइट करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं रहा, इस बात को मैं स्वीकारूंगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि अंदरूनी अंतरकलह कुछ हुआ ही नहीं और फिर ये बयान फिर क्या है? बीजेपी का रुख करते हैं, हरपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल जी,
आप लोग कह रहे हैं कि जो आरोप आप लोग लगाते थे उस पर अब मुहर लग रही है, कांग्रेस के नेता ही मुहर लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? आप एकदम निश्चित तौर पर आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रदेश के महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि खुद कांग्रेस ने अब इस पे मुहर लगा दी है। जैसी इनकी सरकार बनी थी पहले दिन से ही हर मंत्रियों के बीच में खींचतान थी। मुख्यमंत्री 2.5 साल को लेके पहले दिन से ही झगड़ा चालू हो गया था। ये पूरा झगड़ा आखिरी तक चलता रहा कि 2.5 साल भूपेश जी रहेंगे, 2.5 साल टीएस सिंह जी रहेंगे। ये झगड़ा तो जग जाहिर हर फोरम पे आ गया था। और आज इसकी पुष्टि खुद इनके एक पूर्व मंत्री ने कर दी कि भाई हमारे बीच में अंतरकला के चलते हम हारे हैं। तो ये तो क्लियर है, एकदम वाटर जैसा क्लियर क्रिस्टल क्लियर चीज है कि खुद इनकी तरफ से भी इसकी स्वीकार्यता हो रही है कि हमारे अंतरकला की वजह से हम हारे थे। जी, पर इसमें भी दो बातें हैं ना कि आप लोग को ठीक है मौका मिल गया, पर अभी रवि जी जैसे कह रहे हैं कि ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है, उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये अभी देखा जाएगा। और कांग्रेस के पास आधिकारिक तौर पर अभी ये सूचना नहीं आई है कि भगत जी ने इस तरह का बयान किस वे में दिया है और उनकी मंशा क्या थी। ये इनका वीडियो तो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। अब अमरजीत भगत को ये आधिकारिक रूप नहीं मानते हैं तो अब इस पर कुछ आगे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन उनके पूर्व मंत्री और इतने सीनियर आदिवासी लीडर हैं, उनकी ये दर्द है तो निश्चित तौर पे ये दर्द अब उस पर कांग्रेस अपने तरीके से विचार करेगी, मीडिया सेल उस पर क्या निर्णय लेता है वो हम देखेंगे। पर रवि जी दो बात है, एक ये बात है कि आप लोगों ने उस वाक्य को कहा था कि हमारे कार्यकर्ता की साफगोई है जो तत्कालीन मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को मंच पर पाकर भी अपने मन की बात कह सकता है, पर बीजेपी ने उसे गुटबाजी कहा था। फिर कुछ समय के बाद उस मंच पर जो लोग मौजूद थे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। फिर हमारे पास खबर ये आती है कि तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का अलग अलग अंचलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतना विरोध था, लेकिन जब सरकार थी तब वो लोग अपनी बात खुल के नहीं कर पाते थे। विपक्ष में आने के बाद वो लोग भी मुखर हो गए और कुमारी शैलजा जी को हराने का प्लान भी बना लिए थे। हालांकि अनफॉर्चुनेट वो उनके लिए अच्छा नहीं रहा, कुमारी शैलजा जीत जाती हैं चुनाव। पर ये अलग अलग चीजें क्या कहती हैं? क्या ये कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी की हवा दिखाती है या फिर ये कुछ और है? क्योंकि ये मुद्दा आपकी पार्टी का है तो जेन्युइन तौर पर इस पर जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। देखिए पांडे जी, एक तो आपने आदरणीय शैलजा जी की बात की कि अलग अलग जगह पे उनके खिलाफ विरोध था। देखिए आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप बहुत सारी चीजें अपने लेवल पे कहां से निकाल के लाते हैं और एक इंफॉर्मेशन आ जाती है सूत्रों के हवाले से पता चला। कुछ लेटर भी आए थे, ऐसे कोई लेटर भी आए नहीं थे, है, नाम लिखा था, सिग्नेचर तक मौजूद थी। मैं ये कह रहा हूं हमारे पास ऐसे कोई सूत्र नहीं है जो एक इस तरह की इंफॉर्मेशन दे पाए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस पार्टी एक लोकतंत्र को फॉलो करती हुई पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाते हैं, चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी में तो इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊपर एसी रूम में बैठ करके बनते हैं कि ये रहेंगे और वही हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का वर्क कल्चर अलग है, हमारा वर्क कल्चर अलग है। हमारा वर्क कल्चर ये है आप अनुशासन कार्यकर्ता भी ये अनुशासन है कि पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिए जाएं आपकी पार्टी के ही कार्यकर्ता द्वारा, ये कहा जाए कि 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा चला लेकिन हमारे क्षेत्र को कुछ भी नहीं मिला। देखिए क्या होता है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए विवेक जी। कई बार जो है ना, आप बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारी आपके पास ना मांगे आती है, लेकिन एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, कई बार कई सारी चीजों को सिचुएशनली देख करके ओके करते हैं। कुछ लोगों को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते क्योंकि संसाधनों की कई बार कमी रहती है। तो आपको परिप्रेक्ष्य पे समझना पड़ेगा कि क्या परिप्रेक्ष्य में काम हुए, किस संदर्भ में कोई बात की गई। लेकिन अगर आप बीच की सिर्फ 15 लाइनों में से एक लाइन निकाल देंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जिसमें हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर तक बात पहुंचाने का अधिकार है। मेरे जैसा छोटा व्यक्ति भी राहुल गांधी जी से जाकर के मिल सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी मिल सकता है, लेकिन ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इनके नेता बड़े नेताओं से नहीं मिल सकते, वहां अलग तरीके का सिस्टम है। तो कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता को सुनती है, हर कार्यकर्ता को समझती है। हाँ, जहां तक चुनाव की बात हो गई, इस चुनाव पर मैं कहूंगा हम मिल करके लड़े थे, हमने पूरी ताकत लगाई थी। कुछ कमियां हमारे अंदर जरूर रही होंगी जिसके कारण परिणाम हमारे उस स्वरूप नहीं आया, लेकिन किसी भी प्रकार की गुटबाजी अभी कांग्रेस में नहीं है। हम सब साथ हैं, सारे नेता कार्यकर्ता मिलकर के खड़े हुए और भाजपा का डट से मुकाबला करेंगे। हरपाल जी क्या कहेंगे, क्या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में इतना ज्यादा डेकोरम हो चुका है कि किसी बड़े नेता से मिलना, लेकिन बड़े नेता तो खुद को कार्यकर्ता कहते हैं और अपने आप को कार्यकर्ता पहले मानते हैं, नेता बाद में मानते हैं, तो वो क्या कहने वाले बयान है? कांग्रेस का ये कहना है कि आपकी पार्टी में देश के जो चुनिंदा नेता हैं, जो केंद्र सरकार में प्रमुख पदों पर हैं, उनसे मिलना आसान, उनसे मिलना नामुमकिन है, कठिन भी नहीं है, नामुमकिन है, नहीं मिला जा सकता उनसे। पांडे जी, ऐसा है कि इनकी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जरूर बोल रहे हैं रवि भाई, लेकिन गांधी खानदान के अलावा कौन इनकी पार्टी को रूल किया है आज तक, ये इनसे थोड़ा पूछ लीजिए। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लाइन जब चालू करेंगे गिनने की, तो एक एक व्यक्ति हर एक जगह से, हर एक कास्ट से, हर पिछड़ा वर्ग की इन्होंने अभी बात करते हैं राहुल गांधी जी। इनसे पूछे कि आज तक कौन इनके मुख्यमंत्री इनको पिछड़ा वर्ग से बनाए हैं, आदिवासियों से कौन इनको आगे किए हैं। अभी ये कंटिन्यू हार रहे हैं तो इनको कास्ट की याद आ रही है। गांधी फैमिली के अलावा किसी को भी आगे कर नहीं सकते। ये बात कहना, रवि जी इस बात को कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी जी से जाके मिल सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के प्रवक्ता नहीं कर सकते, उनको मुश्किल पड़ जाएगी, उनको समय लग जाएगा मुलाकात करने में। ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए ऐसा रवि भाई जरूर बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंडल का कार्यकर्ता भी जाकर प्रधानमंत्री जी से मिल सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। बनता है क्या किसी तरह का कोई वीआईपी कल्चर नहीं है वहां पर कि कार्यकर्ता जाके मिले तो उसे समस्या हो? मान लीजिए कि दंतेवाड़ा का कोई कार्यकर्ता जाके दिल्ली में क्या जेपी नड्डा जी से या अमित शाह जी से मुलाकात कर सकता है किसी विषय पर, मतलब जेन्युइन विषय कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी का कितना ऑब्वियस बात है, केडर बेस्ड पार्टी है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मंडल क्या बूथ का कार्यकर्ता भी जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर अपनी बातों को रख सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास पे आता है तो 1 to 1 वो हर व्यक्ति क्वेश्चन कर सकता है। रवि भाई को पूछे क्या है, गांधी परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं क्या कि आपका फैसला गलत है या आप ये कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मंडल का एक बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपना विषय को रख सकता है, उनसे प्रश्न कर सकता है, सवाल कर सकते हैं। आप लोग सवाल कर सकते हैं किसी प्रमुख विषय पर, एकदम कर सकते हैं। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ को चलिए अब मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, अगर आप ये पहुंच पाए तो। छत्तीसगढ़ को अब थोड़ा सा ये उचित होगा कि अनुचित होगा ये नहीं पता, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उचित होगा, अन्य राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये थोड़ा सा क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता हुआ मेरी बात लगेगी। छत्तीसगढ़ ने 10 सांसद जिता के दिए पर उसे मंत्री पद 1 मिलता है और वो भी कैबिनेट नहीं मिलता। पहली बार के सांसद को मंत्री बना दिया जाता है, जबकि आपके पास वरिष्ठ सांसद भी थे, वरिष्ठतम सांसद, वरिष्ठ मंत्री थे, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल साहब को बाहर रखा गया। और भी अच्छा सजेशन था, उत्तराखंड का भी उदाहरण है, गोवा का भी उदाहरण है, वहां की सीटें भी देख लीजिए, आर्थिक परिस्थिति भी देख लीजिए। क्या छत्तीसगढ़ उसमें पिछड़ता है? अब थोड़ा कठिन सवाल है ये, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है पांडे जी जो आप कह रहे हैं। हर जन को, हर एक समुदाय को, हर प्रदेश से बराबर वैल्यू का पर कम से कम प्रिविलेज के तौर पे 2 मंत्री तो छत्तीसगढ़ को मिलने थे। ये मैं मतलब आप नॉर्मल भी ऑफ कैमरा अगर आप चाय की दुकान पे जाके लोगों से भी बात कीजिएगा ना,
तो वो नहीं, आपको ऐसा आपसे जी। बिना बिना पहचान के वो बात करेंगे और वो आपसे बिल्कुल यही बात कहेंगे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ। नहीं, देखिए वो तो एक बात है कि 4 में मिल जाए तो लगेगा कि नहीं यार 5 हो जाते तो अच्छा था। नहीं, ऐसा नहीं है, फिर भी है ना। छत्तीसगढ़ दो मंत्री जितने पद तो डिजर्व करता जिस था। हो सकता है कुछ भविष्य के लिए रखा हो, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें बची भी हैं चलिए रहने अच्छी को, बात है। हम लेकिन चाहते हैं ऐसा है कि छत्तीसगढ़ हर को स्टेट से एक दो प्रेजेंटेशन पद देना और है, बड़ा हर पद स्टेट और को मिले। हर तरफ से प्रेजेंटेशन देने की मंत्री बात से है। इतर भी कुछ अच्छे बड़े पद होते हैं जिससे हमारे राज्य का और अन्य राज्यों का भी भला हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा कई सीमावर्ती राज्यों से मिला हुआ है और खासतौर से वनांचल क्षेत्र में ये राज्य बहुत अग्रणी है, बहुत प्रमुख राज्य है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। रवि जी का रुख करते। रवि जी, अब क्या कहेंगे? अंतरकलह पर आपने पूछा सवाल, मैंने उसको आगे बढ़ाया और जो सवाल आपका था एज इट इज पूछा। हरपाल जी कह रहे हैं कि वो स्वयं अगर कोई सार्थक बात है तो उसमें जाके प्रधानमंत्री जी से भी मिल सकते हैं, बशर्ते कोई ठीक ठाक उनके पास मुद्दा हो जिससे प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना महत्वपूर्ण हो, तो वो जाके मिल सकते हैं। उन्हें कोई मनाही नहीं है, किसी और से भी मुलाकात हो सकती है उनकी। देखिए विवेक जी, हरपाल जी बोलने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनके कार्यकर्ता का मिलना इतना सहज नहीं है। आप बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता से बात करेंगे तो वो बता देंगे कि वहां तक पहुंचना, उन लोगों से बात करना, वहां तक बात पहुंचाना इतना सरल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हरपाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के बाहर किसी को भी तवज्जो नहीं दी, किसी को भी कुछ नहीं दिया। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से रहे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से रहे। वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो भी गांधी परिवार से नहीं है, कांग्रेस पार्टी के हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए हैं। पूर्व के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी हमारी सरकार के समर्थन से मिलकर के बने, हमारी पार्टी से। देवेगौड़ा जी भी हमारी पार्टी के समर्थन से बने। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे लोगों को समर्थन करके भी पद दिया है और कई बार ऐसा रहा है कि गांधी परिवार के बाहर के लोगों को भी सारी चीजें मिली हैं और लोकतांत्रिक तरीके से मिली हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। दूसरा ये कह रहे थे कि कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। भूपेश बघेल जी जो है वो ओबीसी से आते हैं, वो प्रदेश के मुखिया रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी कल्चर को कभी बढ़ावा नहीं दिया, हमने बढ़ावा दिया। आज देखिए हरेली मना रहे हैं हम, पूरे देश भर में चर्चाएं हैं। कल विश्व आदिवासी दिवस है, उसकी छुट्टी हमने डिक्लेयर की। तो हर जगह आदिवासी दिवस की चर्चाएं हैं क्योंकि एसटी बहुल्य राज्य हमारा आता है। तो कांग्रेस पार्टी लोकल चीजों को, मूलभूत चीजों पे हमेशा फोकस करती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तो बातें ना करे कि कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। मैं इनसे पूछ रहा हूं, ये बताए ना कि आज जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय जेपी नड्डा जी, वो रिपीट बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इन्होंने अपनाई? किस मंडल लेवल पे या किस लोकल लेवल पे नेताओं के रिकमेंडेशन गए? क्या हुआ? कब चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हुई? कब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि ऐसी कोई प्रक्रिया फॉलो ही नहीं हुई है। एसी कमरे में बैठ करके तय कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और पूरा देश उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर रहा है। हमने तो चुनाव करवाया, हर शहर हर जगह जाकर के लोगों ने वोट डाले, बकायदा पीसीसी डेलीगेट्स बने और हर व्यक्ति को वोट डालने का दिया गया। 2 व्यक्ति सामने आए, उसमें से एक व्यक्ति जीत करके आया। हमारे यूथ कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो वहां भी चुनाव की प्रक्रिया होती है। एनएसयूआई की बात करें, वहां भी चुनाव की प्रक्रिया होती है। हर जगह तो हम लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे हैं, सबको महत्व दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें बोलेगी। हरपाल जी जैसे एक प्रवक्ता, काबिल प्रवक्ता आकर के टीवी में बोलेंगे, लेकिन अंदर कुछ और हो रहा है। चला सिर्फ लिमिटेड लोग रहे हैं, कर सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए रहे, न मास के लिए सोच रहे हैं, न मास के लिए कुछ किया जा रहा है। हरपाल जी, भारतीय जनता पार्टी हमको तो नसीहत ना दे। ठीक है हरपाल जी, प्रतिक्रिया आपकी। पांडे जी, इनसे ये पूछे कि इनके जो बड़े बड़े लीडर जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन सबके आरोप क्या रहे हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने पार्टी छोड़ी इसीलिए कि 3-3, 4-4 दिन और राहुल गांधी जी से मिलने के लिए बैठे रहते थे।
वो अपने कुत्ते पिदी के साथ में बिस्किट खिलाने में बिजी रहते थे, लेकिन अपने लीडरों से मुलाकात नहीं करते थे। तो कम से कम ये रवि भाई को थोड़ा सा इतिहास पे भी झांकना चाहिए। इनकी महिला खेड़ा जी को अभी रिसेंटली कांग्रेस छोड़ के गई हैं, कितना उनके साथ मिसबिहेव किया गया। ऐसे हजारों उदाहरण है कि कांग्रेस से जा रहे हैं इतने सीनियर लीडरशिप के लोग। रही बात है पीवी नरसिम्हा राव जी की बात कर रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी ने आखिरी अपने दम तोड़ने के बाद इनको कांग्रेस कार्यालय में अंदर ले जाने तक की अनुमति नहीं मिली। तो इससे ज्यादा कार्यकर्ताओं की बेइज्जती क्या हो सकती है। तो रवि भाई, अगर ऐसा कोई चीजें हैं तो पहले कांग्रेस अपने गिरवान में जरूर झांके। पूरा यह सोशल मीडिया भरा हुआ है सब चीजों के साथ। जी, आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे लीडरशिप कुछ कहना चाह रहे हैं रवि जी आपकी बात पे, बोलिए रवि जी, समय कम है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये तो सबसे पहले एक्सेप्ट करे कि पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। पता नहीं कौन से सोशल मीडिया में किसके द्वारा क्या वीडियो अपलोडेड है, उसको देख करके मैं टीवी में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने, लेकिन आडवाणी जी को भूल गए। आडवाणी जी के दम पर के आज पूरी सरकार इनकी चल रही है, लेकिन आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए। वो आखिरी तक के उनको कोई पद नहीं दिया गया। कई सारे वीडियोस हैं जिसमें उनकी जैसी इज्जत भी समाप्त हो रहा है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं धन्यवाद करूंगा रवि जी आपका, हरपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे थे अमरजीत भगत के दिए बयान को लेकर, जिस पर अभी कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया मिली जुली आ रही, यानी कि पूरी तरह से अमरजीत भगत के उस बयान की उस तरह से व्याख्या नहीं हो रही है, पर बीजेपी चुटकी ले रही है और ये कह रही है कि हम जो कह रहे थे वही बात आज अमरजीत भगत कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।